नीतीश कुमार जी उनके कोई भी मीटिंग और कोई भी प्रोग्राम में अगर अपनी सहभागिता नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कि व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ कि कल क्या होगा, लेकिन जो नीतीश कुमार जी का जो व्यवहार है, जिस सोच पर वो काम करते हैं, तो ये कोई नई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकार कभी भी गिर सकती है। बिहार में अभी नीतीश कुमार जी को लेकर के काफ़ी हलचल मची हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसा संभव हो सकता है एक बार फिर से? देखिए, संभावनाएं हमेशा हर संभावनाओं पर आप बैरिकेडिंग नहीं कर सकते जी। विशेषकर अगर राजनीति के क्षेत्र में अगर संभावना जब बंद हो जाए तो ये गंभीर इशू हो जाता है। क्योंकि नीतीश कुमार सरकार में है, नीतीश कुमार सरकार का एक अंग है, नीतीश कुमार के बल पर भारत सरकार खड़ी है, राज्य सरकार बिहार की खड़ी है। तो महत्वपूर्ण पिलर है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का वो पिलर है। लोग क्या कहते हैं, अब लोग जो कहते हैं मैं उससे कोई संबंध नहीं रखता, न हम उससे अपने को संबद्ध करता हूँ। लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि आजाद भारत को मजबूत करने की, भारत में सरकार की परंपरा को बचाने के लिए, भारत का भविष्य का निर्माण करने के लिए, अगर नीतीश कुमार जी आज को ये लगे कि भारत सरकार जो है जनहित के मुद्दे पर उदासीन है, जनहित के मुद्दे पर सरकार का संवैधानिक धर्म का निर्माण नहीं कर रही है, सरकार जो है आम जनता के आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर रही है, सरकार डेवलपमेंट के मापदंड पर पूर्ण रूपेण फेल हो चुकी है। उनको ये लग रहा है कि सरकार ने जिस भारत के पटल पर जो देश के सामने कमिटमेंट महिलाओं के लिए किया, नौजवानों के लिए किया, छात्रों के लिए किया, उद्योग धंधों के लिए किया, 2 करोड़ नौकरी का बात की, ये तमाम मुद्दे को लेकर के अगर नीतीश कुमार जी उनके कोई भी मीटिंग और कोई भी प्रोग्राम में अगर अपनी सहभागिता नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कि व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। आज जब वार्ता बंद हो जाए, जब वार्ता जारी है तो उम्मीद की चिराग जली रहती है। आज जब वार्ता बंद हो जाती है तो चिराग बुझ जाता है। आज जब चिराग बुझ जाएगा तो अंधकारमय दुनिया हो जाएगी। उसी तरह आज भारत सरकार का चिराग जो है बूझने के कगार पर। तो मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ कि कल क्या होगा, लेकिन जो नीतीश कुमार जी का जो व्यवहार है, जिस सोच पर वो काम करते हैं, जिस तरह वो अपनी पार्टी को और अपने लोगों को डील करते हैं, तो ये कोई नई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकार कभी भी गिर सकती है। एनडीए से वो दूरियां बना रहे हैं और बीच में सुनने में ये भी आया है कि राहुल गांधी जी बिहार का दौरा जल्द ही करने वाले हैं। तो इससे कहीं लग रहा है कि जो कनेक्शन है आपस में ये जुड़ने वाला है एक बार फिर से। देखिए, राहुल जी नेता है, वो प्रतिपक्ष के लीडर है। राहुल जी एक निर्विवादित और आप समझ लीजिए साफ सुथरे छवि के नेता है। राहुल जी अपने द्वारा, अपने मन स्थिति के द्वारा, अपने पार्टी के हितों के द्वारा कोई भारतीय सिस्टम का मैं समझता हूँ कि न वो क्षति पहुँचा सकते हैं, न क्षति के बारे में सोच सकते हैं। अब सरकार गिरती है तो इनकी विफलता है, इनका कमिटमेंट के वजह से गिरती है। और नीतीश कुमार जी को आज ये लग रहा है कि आम आवाम खतरे में है, सिस्टम खतरे में है, बच्चों का भविष्य खतरे में है, उद्योग धंधा खतरे में है, महिलाओं का असमत खतरे में है। तो अगर वो विचार करके समर्थन वापस लेते हैं तो हम लोग ये नहीं कह सकते। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि चूंकि नीतीश कुमार जी परिपक्व नेता है, वो देश की राजनीति में भी अपनी छाप उनका है और स्टेट में भी 4-4, 5-5 बार मुख्यमंत्री
हाँ। 5-5 बार हुए। हाँ। तो उनको काफी राजनीति का अनुभव है। हाँ। आज जो वो लेंगे हाँ। वो समाज के हित में होंगे। हाँ। जो वो फैसला लेंगे हाँ। उसका आम जनता हाँ। स्वागत करेगी, हाँ। वेलकम करेगी। हाँ। और आज नीतीश कुमार के फैसले को, हाँ। नीतीश कुमार के मन स्थिति को, हाँ। नीतीश कुमार जी का जो एनडीए में जो उनका गठबंधन का ये है संबंध है। हाँ। हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी जरूर उसे हाँ। गंभीरता से लेते हुए हाँ। भारत के हित में फैसला करेंगे। हाँ। और जो भारत के हित में फैसला करेंगे वो नौजवानों के हित में फैसला करेंगे, सिस्टम के हित में फैसला करेंगे, उद्योग धंधों के हित में फैसला करेंगे। तो उनको पुनः विचार करना चाहिए अपने समर्थन पर। हाँ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिंदे के साथ में हुआ है, ठीक वैसे ही बीजेपी रणनीति नीतीश कुमार जी के साथ में बिहार में अपनाने की तैयारी में हो? बिल्कुल ये हो सकता है। हाँ। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ। इसलिए कि बीजेपी के लिए केवल कुर्सी का मतलब है। हाँ। बीजेपी सिस्टम खत्म हो जाए, भाईचारा खत्म हो जाए, हाँ। देश की एकता अखंडता खत्म हो जाए। हाँ। लेकिन बीजेपी को सरकार चाहिए, हाँ। इसका जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है। और इसका कई बार प्रमाण मिल चुका है, देश को मिल चुका है। हाँ। कि ये अफवाह के दुनिया में देश को धक्का दे करके हाँ। डाल देना चाहती है। हाँ। ताकि जो आज देख रहे हैं कि जो 10-11 साल से सब रुका पड़ा है। हाँ। वो जो है उनका एक ही काम है, केवल देश का सत्ता पर कब्जा हाँ। करना। हाँ। उसके लिए वो कोई शहादत, कोई कुर्बानी, कोई सिस्टम हाँ। को शहीद बना सकते हैं। ये उनसे यही समाज हाँ। समझ भी रहा है, हाँ। देख भी रहा है। हाँ। आने वाला कल में भी देखें। तेजस्वी यादव कह रहे थे जब मेरी सरकार थी, इंडिया अलायंस की सरकार थी, तब सरकारी नौकरियां लाखों निकली थी। जब से उनकी सरकार गई है तब से बिहार में नौकरियां नहीं है, इसलिए जो बच्चे हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान हैं। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल। हाँ। नीतीश कुमार जी आज जब उनका गठबंधन था, हाँ, तो लालू हम यादव के समझते हैं कि उन्होंने लाखों नौकरियां दी। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आ गई तो नौकरी का स्कोप खत्म हो गया। हाँ। नौकरी के प्लानिंग खत्म हो गए। हाँ। नौकरी के निर्माण के सिस्टम पर सरकार के पास कोई ये नहीं बचा। हाँ। जो उसका मानक निर्धारण करे, उसके लिए व्यवस्था करे। हाँ। उसके लिए कार्य योजना बनावे। हाँ। और बच्चों का भविष्य का निर्माण करने के लिए नौकरी में प्राथमिकता दे। हाँ। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।